मेरे डायबिटीज वाले वीडियो पर 2 व्यूअर्स के सवाल आए हैं। मुझे लगता है कि वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सभी को जानना चाहिए, जो डायबिटिक हैं उन्हें और जो डायबिटिक नहीं है उन्हें भी जानना चाहिए। भाई हम जानते ही हैं कि डायबिटीज बहुत कॉमन डिजीज है, इसलिए हर व्यक्ति को उसके बारे में एजुकेटेड होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के बारे में डिस्कस करूंगा। हल्द्वानी से एक व्यूअर ने पूछा कि डायबिटीज में खाने को 60, 30 और 10 के अनुपात में बांट के क्या खाना अच्छा रहता है? 60, 30, 10 का मतलब है कि खाने का 60% ब्रेकफास्ट में, 30% लंच में और 10% डिनर में। तो वो खुद एक डाइटिशियन का प्लान ले रही हैं, लेकिन YouTube पर उन्होंने एक वीडियो देखा और YouTube पर तो आपको पता ही है कि व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी अपलोड कर देते हैं और उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एक उम्मीद होती है कि शायद ये ठीक होगी बात। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि खाने को कम से कम 4 हिस्सों में बांट के खाना चाहिए: ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का खाना और डिनर। एक बार में बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर एक बार में आप खाने का 60% खा लेंगे तो जो पेनक्रियाज है उसका ग्लाइसेमिक लोड को डील करने में उससे कठिनाई होगी। इसीलिए मेडिकल साइंस यही कहती है कि आप फ्रीक्वेंटली खाएं, एक साथ बहुत सारा खाना न खाएं। दूसरा सवाल था उनका कि क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज में बढ़ रहा है? तो जी हाँ, इसमें पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, इसे प्रो इंसुलिन टेस्ट भी कहते हैं, और इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में कितना इंसुलिन है, यानी कि हमारा पेनक्रियास कितना इंसुलिन बना रहा है। एक तीसरी बात उन्होंने पूछी थी कि उन्हें किसी ने बताया कि ये जो ब्लड शुगर है उसका लेवल है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण बढ़ता है। तो अगर खाने में हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें तो शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो लो कैलोरी डाइट डायबिटीज रिवर्सल में शामिल है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट को अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर हमारे शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो फैट से और प्रोटीन से लेगा और इससे कीटोएसिडोसिस होगी और वो ज्यादा खतरनाक होगी। तो शुगर लेवल का बड़े होने से तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कीटोसिस हो जाएगी तो उससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। 2-3 साल पहले मीडिया में एक खबर आई थी कि एक बंगाली एक्ट्रेस की मौत हुई थी और वो कीटो डाइट पर थी। तो कीटो डाइट का मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम मात्रा या बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट उसमें निकाल दिया जाता है। तो कीटो डाइट से मौत की कई सारी खबरें आ चुकी हैं और ऐसा प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। एक व्यूअर ने मुझे ईमेल किया है कि उन्होंने ये सारे तरीके अपनाए, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं और कोई भी मीठी चीज नहीं खाते हैं, लेकिन 3 साल में उनकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हुई। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पुराने वीडियो में मैंने यही बताया है कि डायबिटीज सबकी रिवर्स हो जाएगी, ऐसे मेडिकल साइंस नहीं कहती। लेकिन ऐसे कई सारे उदाहरण मिल रहे हैं कि जिनकी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। WHO ने डायबिटीज की जो ग्लोबल रिपोर्ट है 2016 की, उसमें एक सेक्शन डायबिटीज रिवर्सल के नाम से ऐड किया है। तो इस पर काफी जोर दिया जा रहा है डायबिटीज को रिवर्सल करने पर, लेकिन सबकी रिवर्स हो जाएगी ऐसा कदापि नहीं है। दरअसल डायबिटीज का रिवर्सल है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि डायबिटीज है वो कितनी पुरानी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जिस रिसर्च का रेफरेंस दिया है उसमें जो 36 पेशेंट लिए गए वो न्यूली डायग्नोस्ड है, यानी कि वो तुरंत ही उन्हें डायबिटीज पता चली है। तो जो लोगों को डायबिटीज तुरंत ही पता चली है उनके रिवर्स होने के बहुत चांस होते हैं, और लंबे समय तक डायबिटीज हो गई है लेकिन उनमें चांस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका मैक्सिमम किस स्तर तक जो शुगर लेवल है वो पहुंच चुका है। जैसे बहुत सारे मरीज तो ऐसे हैं कि जब वो आते हैं तो वो कई साल से उन्हें डायबिटीज होती है, उन्हें पता नहीं होता है और उन्हें कीटोएसिडोसिस हो चुकी होती है, और उनके ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए पहले इंसुलिन चलाना पड़ता है और उसके बाद फिर वो जब नॉर्मल हो जाता है, कीटोन बॉडी है वो वॉश आउट हो जाती है, उसके बाद फिर उन्हें ओरल मेडिसिन कर लेते हैं।
तो इस बात का बहुत महत्व है कि डायबिटीज कितनी पुरानी है, डायबिटीज में जो ब्लड शुगर है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है, जब डायग्नोस हुआ है तब शुगर लेवल क्या है, बॉडी वेट क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं और कई सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि डायबिटीज रिवर्स होगी या नहीं होगी। डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है और अगर आप मेटफॉर्मिन पर ही बने रहते हैं, आपकी दवा नहीं बढ़ती है, तो ये एक तरह का रिवर्सल ही है। देखिए, जब तक मरीज मेटफॉर्मिन पर रहता है तब तक दिक्कत की बात नहीं है। मेटफॉर्मिन एक सस्ती गोली है और उसके कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो वो एफोर्डेबल है, सब उसे खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे दवाएं उसमें जोड़ना शुरू होती हैं, 2 साल 3 साल तक वो मेटफॉर्मिन पर रहा, फिर उसमें सल्फोनिल यूरिया दूसरी दवाएं जोड़ना शुरू हो गई, तो फिर वो इलाज है वो बहुत महंगा हो जाता है और जो हमारे देश की आबादी है जो 60%, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अगर डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है और अगर मेटफॉर्मिन पर ही आप एक लंबा समय गुजार देते हैं, तो एक तरह का रिवर्सल ही है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।